स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। और उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके जो सम्स होते हैं, वो सम्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है वो आज हम देखेंगे। चलो, यहां पे सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाथ लेंथ x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस t2 माइनस t1। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है देखो बच्चों, यहां पे जो x2 और x1 है वो दोनों ही एक डिस्टेंस है। मान लो यहां से आप कार लेके निकले, यहां से कार लेके निकले और ये रास्ते में यहां तक पहुंचे, तो यहां से P तक की जो लेंथ होगी वो होगी x1। फिर आप कार लेके Q तक पहुंचे, तो ये जो लेंथ थी वो x1 है और A से Q तक की जो लेंथ होगी वो होगी x2। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ, A से P तक आप पहुंचे, P से Q तक पहुंचे, तो मुझे चाहिए एवरेज स्पीड बिटवीन P एंड Q। मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच की एवरेज स्पीड मुझे चाहिए, P और Q के बीच की एवरेज स्पीड चाहिए। तो मैं क्या लूंगा, x2 मीन्स A से लेके Q तक का टोटल डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, उसमें से माइनस करूंगा A से लेके P का डिस्टेंस x1 जो आपको दिया हुआ है। तो x2 माइनस x1 क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 वो P और Q के बीच की लेंथ होगी, P और Q के बीच की लेंथ। समझ में आ रहा है? P और Q के बीच की लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1। तो कोई आपको पूछे P और Q के बीच की लेंथ x2 माइनस x1 है, फिर P तक पहुंचने में t1 टाइम लगा दिया और Q तक पहुंचने में t2 टाइम लगा दिया। मान लो आप A से निकले, P तक 60 सेकंड में पहुंचे और Q तक 90 सेकंड में पहुंचे, तो यहां पे मुझे क्या लिखना है, यहां पे t2 माइनस t1। तो यहां पे आप लिखोगे x2 डिस्टेंस जो बड़ा डिस्टेंस था, मान लो वो है 120 मीटर, x1 डिस्टेंस जो छोटा डिस्टेंस था A से P तक का वो है मान लो 100 मीटर, डिवाइड बाय आपका Q तक पहुंचने का टाइम मान लो 90 है और आपका P तक पहुंचने का टाइम मान लो 60 है, तो 90 सेकंड माइनस 60 सेकंड। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, बताओ। यहां आप सिंप्लीफाई करोगे तो 120 माइनस 100 मीन्स 20 डिवाइड बाय 90 माइनस 60 मीन्स 30। तो यहां पे 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 2/3 मीन्स आपकी जो स्पीड हुई, एवरेज स्पीड, वो पॉइंट यहां पे 67 मीटर पर सेकंड, यह आपकी एवरेज स्पीड हुई। तो एवरेज स्पीड आप किसको मानोगे, बताओ। एवरेज स्पीड आप किसको लोगे,
एवरेज स्पीड का मीनिंग होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये आपके दिमाग में फिक्स कर दो, ये आपके दिमाग में फिक्स कर दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल डिस्टेंस माइनस स्टार्टिंग का इनिशियल डिस्टेंस। देखो ए से क्यू तक का, ए से क्यू तक का फाइनल डिस्टेंस क्या बोलेंगे? x2। ए से p तक का इनिशियल डिस्टेंस क्या बोलेंगे? x1। समझ में आ रहा है? तो मुझे तो p और q के बीच की बात करनी है। मुझे स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड किसके बीच की? p और q के बीच की। तो p और q के बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे? p और q के बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे? x2 माइनस x1। फिर जब आप a से पहुंच गए q तक, टोटल टाइम t2 लिया, और a से पहुंचे थे p तक, तब टाइम लिया था t1। तो p से q तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? सिंपल सी बात है, t2 माइनस t1। तो a से q का डिस्टेंस 120 मीटर, a से p का डिस्टेंस 100 मीटर। तो p और q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 120 माइनस 100 मीन्स 20 मीटर। फिर a से q तक पहुंचने का टाइम 90 सेकेंड, a से p तक पहुंचने का टाइम 60 सेकेंड। तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा 30 सेकेंड, वो 30 सेकेंड होगा p और q के बीच का टाइम। तो वो लिख दिया 30 सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे 2/3 मीन्स 0.67 मीटर पर सेकेंड आंसर मिलेगा। ये हुई आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बिटवीन p एंड q, p और q के बीच की एवरेज स्पीड आपको मिल गई। समझ में आ रहा है? p और q के बीच की एवरेज स्पीड आपको मिल गई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। उसी तरह से मान लो एवरेज वेलोसिटी आपको लेनी है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लेनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट को आप यहां पे बोल रहे हो, यहां पे आप सिंबल दे रहे हो, मान लो d। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चलो मैं इसकी फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे है ए पॉइंट, यहां पे है बी पॉइंट, ये ए ये बी। कोई यहां से जा रहा है इस तरह से, इस तरह से जा रहा है, यहां से इस तरह से जा रहा है। तो ए से वो बी तक गया, रास्ता ये है, रास्ता ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? पाथ लेंथ, रास्ते की लेंथ। और ये इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे ए के पास मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। तो पी पॉइंट मान लो यहां पे है, ये पी पॉइंट, और ये जगह पे है मान लो क्यू पॉइंट, ये जगह पे है क्यू पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा? P से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। ये पॉइंट मिलेगा मुझे। P से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट मिला। और Q का पॉइंट ये है, ये Q का पॉइंट है। तो ये जो है ना, वो है स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट D1।
और ये जो है ना वो है एंडिंग का टोटल डिस्प्लेसमेंट d2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है d1 और यहां से ये क्या है d2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो d2 क्या है? a से q तक का, यहां से a से मैं निकला, मुझे q तक जाना है, तो a से q तक, q कहां पे? b के ऊपर है, q पॉइंट। तो a से q तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट d2 और a से p तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट d1। तो मैं पहुंचा हूं यहां पे p के पास, मैं पहुंचा हूं कहां पे? p के पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इतना, d1 जितना। समझ में आ रहा है? फिर मान लो मैं थोड़ा और आगे पहुंचा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ है, यहां तक। फिर मान लो मैं q तक पहुंचा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट a से q तक हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वैसे आपको जाना है यहां से यहां तक, वैसे आपको जाना है a से b तक। तो a से b तक रास्ते में मान लो रिवर आ रही है, माउंटेन, पहाड़ आ रहे हैं, तो आपने रास्ता ये बनाया है, घूम के जा रहे हो आप। समझ में आ रहा है? तो घूम के जा रहे हो तो ये है आपके रास्ते की लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो किसको बोलेंगे? अगर आपके पास प्लेन होता तो प्लेन आप उड़ा के डायरेक्ट स्ट्रेट वे यहां पे पहुंच जाते। आप माउंटेन या रिवर के ऊपर से आप उड़ के डायरेक्ट स्ट्रेट चले जाते। तो प्लेन ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट, यहां से वो डायरेक्ट पहुंच गया, और कार जो है वो घूम के पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? तो जब मान लो जब आप A से P तक पहुंचे हो तो रियल में तो आप इतने नजदीक पहुंचे, यहां तक आप कहां बढ़ रहे हो? B की ओर बढ़ रहे हो। तो वैसे आप गए P की ओर, A से P की ओर कार लेके गए, लेकिन B के नजदीक कितने पहुंचे? D1 जितने। आप D1 जितने नजदीक पहुंचे। फिर मान लो यहां पे आए, यहां पे आ गए आप, तो यहां पे आए मान लो, तो यहां पे आप इतना नजदीक पहुंचे। फिर आप यहां तक आ गए तो आप एग्जैक्ट B के ऊपर पहुंच गए। तो रास्ता ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। समझ में आ रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, उसमें हम क्या लेंगे? d2 माइनस d1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मिलेगा p और q के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये मिलेगा, ये d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, इतना सा p और q के बीच का, ये p और ये q, ये दोनों के बीच का। समझ में आ रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए आपको, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन p एंड q, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन p एंड q। तो आप क्या लोगे? d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग, फाइनल डिस्प्लेसमेंट d2, फाइनल डिस्प्लेसमेंट d2 मान लो 50 है, और स्टार्टिंग का d1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लो 30 है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, यहां से q तक पहुंचने का टोटल टाइम मान लो 20 सेकंड लगा, और फिर यहां से p तक पहुंचने का टाइम मान लो 10 सेकंड लगा। तो 50 माइनस 30 क्या होगा? 50 माइनस 30 मीन्स 20, और 20 माइनस 10 मीन्स 10। तो 2 मीटर पर सेकंड, ये जो मिला 2 मीटर पर सेकंड, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी मिली। क्या मिली? आपकी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी ये मिली, यहां पे जो मिला वो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या है? एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम है? एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से भी लिखा जाता है, ये है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड है, मान लो एवरेज स्पीड, तो उसको इस तरह से एवरेज का सिंबल है, बीच में आप s लिख दो स्पीड को, या तो v लिख दो, जो भी आप सिंबल दो। समझ में आ रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का चेंज इन पाथ लेंथ। समझ में आ रहा है? या तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पे डिस्टेंस में चेंज हुआ है,
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है और नीचे तो टाइम का चेंज ही है। तो सिंपल सी बात है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। चलो इसका मैं एक सम आपको देता हूं, ध्यान रखना, मैं इसका एक सम आपको करने के लिए यहां पे देता हूं। ओके, चलो इसका सम मैं दे रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। मान लो कोई बंदा यहां से निकला, स्ट्रेट गया स्ट्रेट गया स्ट्रेट गया। ओके, ये है 0, ये है 50, ये 100, ये है 150, ये 200, ये 250, यहाँ पे 300, फिर यहाँ पे 350। तो कोई बंदा इस तरह से गया 400 तक गया, 0 से 400 मीटर तक गया। फिर उसने यू टर्न ले लिया और वो 200 तक आ गया। 0 से निकला था, 400 तक गया, फिर यू टर्न लेके यहां पे आ गया। तो ये है आपका P पॉइंट, यहां पे है Q पॉइंट और यहां पे है R पॉइंट। तो कोई बंदा P से निकला था, Q गया, Q से वापिस R गया। ओके, तो चलो P2Q, हम बात करेंगे P2Q की सबसे पहले। तो P2Q के अंदर आपको दो चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? सबसे पहले तो एवरेज स्पीड ढूंढनी है, एवरेज स्पीड बिटवीन P2Q। और दूसरा आपको ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन P2Q। चलो, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन P2Q, आपको P2Q के बीच में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है। और P2Q पहुंचने में टाइम लगा, टोटल टाइम वो है 40 सेकेंड। कितना है? 40 सेकेंड। P और Q के बीच में पहुंचने का टाइम है 40 सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और नीचे होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये फॉर्मूला है, आपको मालूम है। तो चलो, मैं कहां से निकला था? P से निकला था। P से निकला था तो मेरा स्टार्टिंग का डिस्टेंस कितना होगा? x1 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग P कहां पे है? 0 पे है। तो मेरा स्टार्टिंग का डिस्टेंस कितना होगा? 0। लास्ट में कहां पे पहुंचा? Q के पास पहुंचा। तो मैं स्ट्रेट गया, यही रास्ते पे स्ट्रेट गया, Q के पास पहुंचा। तो Q के पास कितना है? 400 मीटर का डिस्टेंस। तो यहां पे x1 क्या है? P के पास लेंथ। x2 क्या है? Q के पास लेंथ। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं इनिशियल कहां पे था? स्टार्टिंग में कहां था? इनिशियल कहां पे था? 0 पे था। और फाइनल कहां पे था? 400 पे था। तो 400 माइनस 0। और टाइम कितना लिया? यहां 0 टाइम था, यहां पे टाइम 0 था। और यहां पे जब मैं पहुंचा तब मुझे मिला 40 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये T1, मान लो ये इसको T1 बोला, इसको T2 बोला, तो T2 माइनस T1 मीन्स 40 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? सोचो, यहां पे आंसर क्या मिलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड। P और Q के बीच की एवरेज स्पीड मिली 10 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। किसके बीच में? P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन टाइम 2 माइनस टाइम 1। ये फॉर्मूला है। तो चलो एक बात बताओ, यहां P से Q तक जाना है तो मेरा रास्ता, ओरिजिनल रास्ता भी स्ट्रेट है और डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट आएगा। तो मेरा ओरिजिनल रास्ता और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। तो स्टार्टिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? D1 कितना होगा? 0। P के पास कितना है डिस्प्लेसमेंट? 0। और P से जब मैं Q तक जाऊंगा तो फाइनली कितना डिस्प्लेस करूंगा? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 400 का।
और टाइम, स्टार्टिंग में टाइम क्या है 0 और फाइनल कितना टाइम हुआ 40। तो यहां पे क्या होगा, फिर से 400/40 आंसर मिलेगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, सुनो, यहां पे क्या हुआ, आपको 10 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज स्पीड मिली वही 10 मीटर पर सेकेंड आपको एवरेज वेलोसिटी मिली। 10 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज स्पीड मिली वही 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी मिली, क्योंकि एक ही रास्ता है, जो रास्ते डिस्प्लेसमेंट गिना है वही रास्ता पाथ लेंथ का है, एक ही रास्ता है। अब क्या होगा, अब मान लो मैं Q से R तक आया, Q से R तक आया, समझ में आ रहा है? देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये P से Q की बात हो गई, दोनों का आंसर सेम आ गया। P से Q की बात हो गई, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब बात होगी Q से R आया, मैं Q से R आया, तब मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तब मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो तो ध्यान रखना इसमें क्या करता हूं मैं, देखो अब क्या होगा, P से मैं Q जाऊंगा और Q से R जाऊंगा, P से Q और Q से R। यहां पे मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड बिटवीन P टू R। P से निकला R तक पहुंचा, तो P से निकला R तक पहुंचा, उसके बीच की एवरेज स्पीड चाहिए और मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी किसके बीच की, P टू R, उसके बीच की। चलो अब बात आ रही है P टू R के बीच की, ये है एवरेज स्पीड, ये है एवरेज वेलोसिटी, बात आ रही है P टू R। तो चलो मुझे एक बात बताओ, जब मैं P से निकला 0 सेकेंड थी, Q तक पहुंचा 40 सेकेंड हो गई, फिर Q से मैं जब R पे पहुंचा तब यहां पे हुई थी 60 सेकेंड। कितनी सेकेंड हुई थी, 60 सेकेंड। ध्यान रखना, अब मैं क्या यहां पे बता रहा हूं, जब P से निकला 0 सेकेंड थी, Q पर पहुंचा 40 सेकेंड हुई थी, और घूम के R पे पहुंचा यही रास्ते पे स्ट्रेट, तो 60 सेकेंड हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो चलो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, फाइनल टोटल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, टोटल फाइनल लेंथ माइनस स्टार्टिंग की लेंथ डिवाइड बाय फाइनल टाइम क्या है T3 है, माइनस इनिशियल स्टार्टिंग का टाइम क्या है T1 है। समझ में आ रहा है? तो चलो एक बात बताओ मुझे, मैं P से निकला Q तक गया 400 मीटर, और फिर मैं Q से R तक पहुंचा, तो दूसरे 200 मीटर, क्योंकि 400 मीटर से जब मैं यहां पे आऊंगा 200 मीटर पे, तो 0 से 400 सेकेंड, और 400 से फिर मैं 200 पे आ गया, तो 400 से 200 में आने में और 200 मैंने मीटर लगा दिए। 0 मीटर से 400 मीटर, 0 मीटर से 400 मीटर, और 400 मीटर से मैं फिर से आ गया 200 मीटर पे। तो टोटल मैंने कितना पाथ कवर किया, मेरा रास्ता कितना लंबा है, 0 से 400 और 400 में 200 ऐड कर दो तो 600। तो फाइनली मैंने कितना रास्ता कवर किया, 600 मीटर का रास्ता कवर किया। और स्टार्टिंग का रास्ता P पॉइंट क्या था, 0 मीटर। P तो 0 से स्टार्ट किया और 600 मीटर मैंने साइकिल चलाई। मैंने 0 से स्टार्ट किया और 400 प्लस 200 मैंने टोटल 600 मीटर साइकिल चलाई। टाइम कितना लगा, देखो यहां तो 0 टाइम था, लेकिन Q तक पहुंचा 40 सेकेंड और R तक पहुंचा 20 ऐड हो गई, मीन 60 सेकेंड। तो P से R तक पहुंचने में कितना टाइम लगा,
60 सेकेंड, और जब मैं निकला था तब क्या था 0 सेकेंड। तो यहां पे क्या है, रास्ते क्या डिफरेंस, रास्ते की जो लेंथ है उसका डिफरेंस। नीचे क्या है, नीचे क्या है, यहां पे जो टाइम है उसका डिफरेंस। तो यहां पे क्या होगा 600 माइनस 0 अपॉन 60, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पी और आर के बीच की, पी और आर के बीच की एवरेज स्पीड मिली। वेलोसिटी में अब थोड़ा आपको समझना है, वेलोसिटी में समझना है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय T2 माइनस T1। फाइनल टाइम, यहां पे फाइनल टाइम T3 है, आर तक पहुंचने में T3 टाइम लगा है, और माइनस T1, T1 मीन्स स्टार्टिंग का टाइम। चलो एक बात बताओ मुझे, अब मुझे एक बात बताओ, D2 क्या है, D2 है मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं 0 पे था, फाइनली मैं कहां पे हूं, अभी कहां पे हूं, पूरी मुसाफरी पूरी ट्रैवलिंग मैंने कर दी, तो मैं P से निकला Q तक गया, Q से निकला R तक गया। अभी मैं कहां पे हूं, अभी तो मैं हूं R पे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो D2 इतना ही कहलाएगा, P से R तक का ही कहलाएगा, क्योंकि मैं P पे था, कितना भी घूमा, पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन मैं पहुंच गया R पे। तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो P से R के बीच में ही कहलाएगा। तो ये D2 क्या होगा बताओ, D2 0 और ये 200, 0 और ये 200, तो मेरा फाइनल D2 क्या है, इतना डिस्प्लेसमेंट, D2 है इतना सा डिस्प्लेसमेंट। तो D2 क्या हम लिखेंगे, D2 हम लिखेंगे 200। और D1 क्या है, स्टार्टिंग में मैं 0 डिस्प्लेसमेंट पे था, तो ये होगा 0। स्टार्टिंग में मैं कहां पे था, 0 पे था, समझ में आ रहा है। और फाइनल कहां पे पहुंच गया है, यहां पे। तो 200 माइनस 0 डिवाइड बाय, भले ही मैं R पे पहुंचा हूं, लेकिन R पे पहुंचने में टाइम कितना लिया मैंने, 60 सेकेंड। मैं R पे पहुंचा हूं, लेकिन मैंने टाइम कितना लिया है, 60 सेकेंड। तो यहां पे मैं 60 सेकेंड फाइनल टाइम लिखूंगा, और जहां से मैं निकला था वहां पे 0 टाइम से मैं निकला था। तो यहां पे 200 बाई 60, 200 बाई 60 मीन्स आपको मिलेगा 20/6, मीन्स आप लिख सकते हो यहां पे 10/3। आप लिख सकते हो ना, यहां पे क्या लिख सकते हो, 10/3। समझ में आ रहा है, 10/3। तो इसका आंसर क्या होगा, 10/3 का आप आंसर करोगे तो 10/3 का आंसर आएगा 3.33। ये आंसर आएगा 10/3 का आंसर क्या आएगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो आपने देखा एक बात, जब मैं P से Q और Q से R गया तो एवरेज स्पीड कुछ अलग हो गई और एवरेज वेलोसिटी कुछ अलग हो गई। देखो यहां पे ये दोनों अलग अलग है। जब मैं P से Q गया, Q से R गया, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखो अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है। तो यहां पे याद रखना बच्चों, यहां पे जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है टोटल कवर्ड पाथ लेंथ। आपने जितना रास्ता कवर किया उसकी लेंथ, रास्ता कितना कवर किया था, P से Q और Q से R, टोटल रास्ता 600 मीटर कवर किया, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लिया वो है 60, आपको आंसर मिला 10। फिर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है पता है आपको, एवरेज वेलोसिटी वो होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने और कितना टाइम टोटल लिया है। तो आप देखो, आप फील करोगे कि आप P से Q गए, Q से R आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो P से R ही कहलाएगा ना। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, P to R इतना ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपका P to R डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 200।
समझ में आ रहा है? 200 होगा। और टोटल टाइम कितना लिया P से R तक पहुंचने में? 60 सेकेंड। तो 200/60 सेकेंड मीन्स आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ हमारा एक सम जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है। ये एक पूरा सम याद रखना, ये है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, जो टेक्स्ट बुक में 3rd चैप्टर में फर्स्ट एग्जाम्पल, वो इस तरह का ही है। आप इसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब मैं यहां पे आपको दूसरा एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा। आप ट्राई करो, दूसरा एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा इसी तरह का। देखो यहां पे ये है ए पॉइंट, ये है ए, और मेरा रास्ता इस तरह का है, सेमी सर्क्युलर। ये है बी पॉइंट। ए से मैं निकला और मैं पहुंचा बी पे। ए से मैं निकला, मैं बी पे पहुंचा। समझ में आ रहा है? और ये मेरा रास्ता है, पाथ लेंथ। ये क्या है? पाथ लेंथ। यहां से मैं निकला, यहां तक पहुंचा, तो ये हो गया मेरा रास्ते की लेंथ, मेरे पाथ की लेंथ, पाथ लेंथ। लेकिन कोई पूछे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए और बी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ रहा है? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यहां पे ढूंढना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बिटवीन ए बी के बीच की एवरेज स्पीड, और मुझे ढूंढना है यहां पे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी मुझे ढूंढनी है। और टाइम जो है वो टाइम, टोटल टाइम जो लिया ए से बी तक पहुंचने में, जो टाइम लिया वो टाइम है 10 सेकेंड। ए से बी तक पहुंचने में हमारी कार ने जो टाइम लिया वो है 10 सेकेंड। और इसकी रेडियस, यहां पे जो रेडियस है सेमी सर्क्युलर की रेडियस, इसको हम रेडियस बोलेंगे, पता है ना आपको? वो रेडियस है 5 मीटर। रेडियस कितनी है यहां पे? 5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो चलो अब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ए से जाऊंगा बी तक, तो मेरी टोटल पाथ लेंथ मेरा रास्ता, टोटल मेरी पाथ लेंथ क्या होगी? और नीचे लिखूंगा मैं टोटल टाइम। तो जब मैं ए से निकला बी तक पहुंचा, तो ये क्या हुई? आपको पता है पूरा सर्कल होता है ना, गोल पूरा सर्कल, वो सर्कल की लेंथ 2πr होती है। लेकिन आधा सर्कल होता है, आधा सर्कल, तो उसकी लेंथ क्या होगी? πr। तो मैं ए से निकला बी तक पहुंचा, ए से निकला बी तक पहुंचा, कैपिटल आर लिखता हूं यहां पे, रेडियस को हमने कैपिटल आर बोला है। तो ये है सेमी सर्कल, आधा सर्कल। तो जब मैं ए से निकला बी तक पहुंचा, तब ए से बी तक ये ब्लैक लाइन की लेंथ πr होगी, और टोटल टाइम क्या होगा? 10 सेकेंड। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे पाई की वैल्यू तो आप लिख दोगे 3.14, आर की वैल्यू क्या है? 5 मीटर, और नीचे है 10 सेकेंड। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? 3.14 डिवाइड बाय 2, 3.14 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आपको आंसर क्या मिलेगा? 3.14 डिवाइड बाय 2 करोगे, 3.14 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1.57 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला? 1.57 मीटर पर सेकेंड मिला। समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड बहुत ही इजी। एवरेज स्पीड मीन्स आपने जो रास्ता लिया वो रास्ते की लेंथ, और आपको पहुंचने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम।
ये है आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोच के बताओ बच्चों। मैं यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, तो यहां रेडियस 5 मीटर और ये साइड भी उतनी ही होगी रेडियस 5 मीटर, तो 5 और 5, तो आपको पता है मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा 10 मीटर। मैं ए से बीच में गया और यहाँ 5 मीटर और ये उतना ही 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, तो नीचे लिखेंगे 10 सेकेंड। तो आपको आंसर इसका मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला? 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, यहां पे एवरेज स्पीड 1.57 है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। यहां पे 1.57 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के सम्स बहुत आने वाले हैं, याद रखना। इस तरह के सम्स आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। चलो एक लास्ट सम दे देता हूं, लास्ट सेम ये ही आगे बढ़ाता हूं, यही क्वेश्चन में आगे बढ़ाता हूं। अगर आप ए से निकले और आप गोल घूम के वापिस ए पे आ गए, ए से निकले वापिस ए के ऊपर आ गए आप, ओके, तो यहां पे आपको टोटल टाइम जो लगा, आप ए से निकले वापिस ए पे आ गए, तो टोटल टाइम लगा जो वो लगा 20 सेकेंड। कितना लगा? 20 सेकेंड। आपको ए से निकले घूम के वापिस ए के ऊपर आ गए तो 20 सेकेंड टोटल लगा। तो यहां पे आपको ढूंढना है एवरेज स्पीड। ओके, पूरे सर्कल पे आप घूमे हो, एक बार घूमे हो, ए से निकले ए के ऊपर पहुंच गए, एवरेज स्पीड ढूंढनी है और आपको ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है। तो फॉर्मूला क्या है भाई? यहां पे ये पाथ लेंथ टोटल डिवाइड बाय टाइम टोटल, टोटल टाइम। यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट टोटल और नीचे है टाइम टोटल, टोटल टाइम। चलो ध्यान रखो, आपको मालूम है ए से जब निकलते हो घूम के वापिस ए के ऊपर आते हो, तो यहां पे पूरे सर्कल की लेंथ जिसको आप 2 पाई आर बोलते हो, क्या बोलते हो? 2 पाई आर। और रेडियस तो जो आपने आगे देखी थी 5 मीटर, वो ही लिखेंगे। रेडियस क्या होगी? 5 मीटर। समझ आ रहा है? तो 2 पाई आर टोटल लेंथ सर्कल की 2 पाई आर डिवाइड बाय टोटल टाइम 20। टोटल टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो यहां पे 2 पाई आर अपॉन 20 मीन्स पाई आर अपॉन 10 हो जाएगा। तो पाई आर अपॉन 10 का तो आपने आंसर अभी देखा, पाई आर और डिवाइड बाय 10, जहां पे आर क्या है? 5, उसका आंसर अभी आपने देखा 1.57 है। कितना है? 1.57। तो यहां पे आंसर आपको क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 1.57 मीटर पर सेकेंड। 1.57 मीटर पर सेकेंड। अब यहां सोचो डिस्प्लेसमेंट, तो आपको मालूम है जब आप ए से निकले वापिस ए के पास पहुंच गए हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बच्चों। आप जहां पे हो वहीं पे वापिस आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ए से निकले थे, ए के पास पहुंच गए, तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ए से निकले ए के पास पहुंच गए, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, ऐसा हम बोलेंगे। और टाइम क्या लिया? 20। तो वेलोसिटी आपकी
0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो कोई आपको पूछे आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई 0, लेकिन एवरेज स्पीड क्या हुई 1.57 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये याद रखना, तब आप ये फॉर्मूला से इजीली सभी सम्स कर पाओगे। चलो बाय, टेक केयर स्टूडेंट।